सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो विद्योदय तीर्थ के आदिनाथ भगवान की। जय बोलो समझकर के शांतिनाथ भगवान की। जय बोलो असंभव को संभव कर देने वाले आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर महामुनि राज की। जय बोलो नागपुर से भोपाल की राजधानी की दिव्य विहार करते हुए अध्यात्म शिरोमणि आचार्य समय सागर महामुनि राज की। बोलिए परम पूज्य व्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय करा गुरुदेव का। अभी भैया जी कह रहे थे कि महाराज का विहार तो महावीर जयंती के लिए कहीं अन्य तो हो रहा था। हम भोजपुर तक पहुंच भी गए थे। आचार्य महाराज का संकेत था आपको महावीर जयंती करनी है। कहाँ की? खातेगांव की महावीर जयंती करनी है। पर भोपाल वाले ऐसे लग गए, ऐसे पीछे पड़ गए कि उन्होंने बिल्कुल मुनि संघ के लिए भी बिल्कुल एकदम पैर ही पकड़ लिए। और नागपुर में आचार्य समय सागर जी महाराज विराजमान थे तो उनके पास भी उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया। तो जो गाड़ी खातेगांव की ओर जा रही थी तो भोपाल वालों ने उसको बिल्कुल मोड़ दिया। और जो यात्रा विदिशा से भोपाल 50-55 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर है अध्यक्ष जी बता रहे, वह करीब 80 से 90 किलोमीटर की यात्रा करके भोजपुर के शांतिनाथ भगवान के दर्शन करके हम लोग आचार्य महाराज के आदेश से महावीर जयंती के निमित्त से कहाँ पधारे? भोपाल पधारे। पर भोपाल वालों ने कुछ ऐसा रोक लिया। कहते हैं आचार्य गुरुदेव कहते पहले लोग उंगली पकड़ते हैं फिर पूरा। तो वैसे ही एक के बाद एक इतने कार्यक्रम होते रहे कि पता ही नहीं चला इतना लंबा प्रवास कैसे निकल गया। सबसे पहला तो जो हमारा बहुत मतलब 2021 में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर ने महाराज ने भोपाल चतुर्मास के लिए संकेत दिया था, तब से ही मेरा मन था। पूछो क्या? यह मन था कि इस तीर्थ का नाम कुछ होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? वह हमने 2021 में ही सोच लिया था, पर उस समय तो वह नाम हो नहीं सकता था। पर इस बार जब मैं आचार्य महाराज के संकेत से आया तो उनके चरणों में ही यह विनती रखी, आचार्य महाराज यहाँ कोई MP नगर का मंदिर कहते हैं, कोई हबीबगंज मंदिर कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, स्टेशन का नाम भी अब कमलापति हो गया है। तो हम इस मंदिर का कुछ नाम चाहते हैं आपके मुखारविंद से। भोपाल का यह मंदिर नहीं है, भोपाल का यह तीर्थ है। किसी व्यक्ति ने हमसे कहा
भोपाल के जितने भी 70-75 मंदिर हैं, उन सब मंदिरों का यह शिखर रूप यह मंदिर है। आचार्य महाराज के चरणों में निवेदन रखा और जो हमारे मन का नाम था वह भी हमने प्रस्तावित कर दिया कि महाराज जी, हमारा तो मन है इस तीर्थ का नाम आपके मुख से ही हो, और वह भी क्या हो, विद्योदय तीर्थ हो। आचार्य महाराज ने 2 अप्रैल 2026 के दिन उस नाम की अपने मुख से ही घोषणा करके स्वीकृति प्रदान कर दी। अब यह तीर्थ हमेशा हमेशा के लिए, हजारों वर्ष के लिए जो बनने जा रहा है, वह विद्योदय तीर्थ के नाम से ही प्रसिद्ध रहेगा। और जिस दिन से आचार्य महाराज के मुखारबिंद से यह नाम आया है, भोपाल में अलग ही ऊर्जा का प्रभाव आया है। और जो निर्माण और पंचायत की गाड़ी थोड़ी रुकने लगी थी, हिचकोले खाने लगी थी, उस गाड़ी ने अलग ही गति पकड़ ली उसी दिन से। और आचार्य गुरुदेव के भक्तों में भी एक नया ही उत्साह उस दिन से आ गया। अब सोच लो, जिन्होंने तीर्थ का नाम रखा हो, नहीं समझे, नाम किसने रखा? आचार्य महाराज ने नाम रखा। कहते ना, एक कहावत है, जिसने चुग दिया है तो दाना भी वही देगा। पक्षी के लिए जिसने चोंच दी है तो दाना भी वही देगा। अब जिन्होंने नाम दिया है विद्योदय तीर्थ, तो उस विद्योदय तीर्थ में पहला चातुर्मास भी उनको ही करना है। ये तो पहला मेरा विचार था कि यह नाम होना चाहिए। दूसरा विचार था, जब उनने नाम दिया है तो चातुर्मास भी वह यहाँ पर जरूर करें, और वह स्थितियाँ परिस्थितियाँ भी आपके भोपाल वासियों के पुण्य से आपके लिए पूरी अनुकूल बनती रहीं। वैसे मैं बता दूं, आप लोग भोपाल वाले आचार्य महाराज की लिस्ट में तो थे, पता नहीं पर कौन सी पायदान पे थे। आप लोगों का नाम तो था चातुर्मास का। मैंने सुद पंचमी के दिन भी कहा था कि आचार्य समय सागर जी महाराज की लिस्ट में भोपाल का भी नाम है, पर वह नाम बहुत नीचे होगा। पर कुछ भोपाल में कुछ ऐसा अतिशय हुआ। मुझे क्या हुआ? तो जैसे ही कुलाना के आदिनाथ भगवान अपने सांगोपांग रूप में आए, और जैसे ही समझकर के शांतिनाथ, कुंतनाथ और अलयनाथ भगवान का जीर्णोद्धार लेप पूर्ण हुआ, और वैसे ही भोपाल का पुण्य अपने आप गाढ़ा होने लगा। और जिस दिन पंचकर्णक का ध्वजारोहण होता है, उसी दिन मध्याह्न में यह खुशखबरी आ जाती है कि आचार्य समय सागर जी महाराज का नागपुर से भोपाल की ओर विहार हो गया है। तो यह अब पुण्य नित्य गाढ़ा हो रहा है। अभी कह रहे थे ना भैया जी, अब धर्मामृत की वर्षा होगी। तो कहते हैं, कोई कहता है
आए गुरुवर लला, बरसे वाणी के बरसे झला के झला। तो पानी भी खूब बरसेगा और वाणी भी खूब बरसेगी। आप लोग बहुत अच्छे से धर्मामृत का पान करें। और गुरुदेव का दीक्षा दिवस है आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का, और आज ही आचार्य समय सागर जी महाराज का भोपाल प्रवेश हुआ है। तो दोनों बातों को लेकर हमें एक संस्मरण ध्यान आ रहा है। हम आपको सुनाते हैं। आचार्य गुरुदेव देश के 4 महानगर हैं, उसमें से एक महानगर में गुरुदेव का प्रवेश होता है। कौन से महानगर में आचार्य गुरुदेव का प्रवेश हुआ आप लोगों को मालूम है? कोलकाता में आचार्य गुरुदेव का प्रवेश होता है। और 1982 की बात है वह, जिस समय आचार्य गुरुदेव, उस समय हम तो थे नहीं, पर महाराज ज्येष्ठ मुनिराज के रूप में मुनिषी समय सागर जी जरूर आचार्य गुरुदेव के संग में उस समय विद्यमान थे। सुनते हैं वह बिल्कुल अद्भुत दृश्य था, जैसा दृश्य आज हम सब भोपाल वासियों ने देखा है, वैसा ही दृश्य उस दिन कलकत्ता में था। वह हावड़ा ब्रिज जब से बना है तब से कभी बंद नहीं हुआ, जाम नहीं हुआ। पर जिस दिन आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का कलकत्ता में प्रवेश होता है, हावड़ा ब्रिज भी उस दिन बंद हो जाता है। अद्भुत घटना है, ऐतिहासिक पल थे वो, और उन पलों का साक्षी बना वहाँ का सबसे बड़ा समाचार पत्र पेपर अमृत बाजार, उस दिन की दूसरे दिन की खबर थी। अभी चंदसेन जी कह रहे थे ना कि वो बुढ़िया कह रही थी वो महाराज जी हैं तो बिल्कुल वैसे, पर थोड़ी, तो वही मैं बता रहा हूँ, 82 की वही घटना है। उस अमृत बाजार समाचार, बंगला समाचार पत्र का मुख्य पृष्ठ की बड़े बड़े टाइटल में एक खबर थी, एक ऐसे संत ने कलकत्ता महानगर में प्रवेश किया जिसे दुनिया देख रही थी, पर उसने दुनिया को नहीं देखा। तो सुन लो आप लोग, हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज भी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के सच्चे अनुयायी हैं। वह भी आज जब भोपाल में प्रवेश कर रहे थे तो दृश्य वही था कि पूरी दुनिया, चाहे वह ओवर भिलाई पे खड़ी हो, चाहे अपने बड़ी बड़ी इमारतों पे खड़ी हो, या कहीं भी सड़कों पर पूरा का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था। भोपाल ही नहीं, आसपास इंदौर, सागर, जबलपुर, कहाँ कहाँ के लोग आए थे कि हम उनकी गिनती गिनाएं तो अभी पहुँचने ही बहुत समय लग जाएगा। वैसे भी हमें तो आप लोग काफ़ी समय से सुन रहे हैं, नहीं समझे? हमें यहाँ रहते हुए करीब 100 से ज़्यादा दिन तो हो गए, 1 सेंचुरी तो अभी की पूरी हो गई। पिछले प्रवास की कितनी सेंचुरी हैं वो अलग है। अभी 2026 की सेंचुरी पूरी हो चुकी है। आगे लोग कह रहे हैं कि महाराज जी तो मेरा कुछ नहीं है, जैसा आचार्य महाराज कहें। हमारी डोर किनसे बंधी है?
आचार्य समय सागर जी महाराज से बनी है। और यदि उनने कह दिया कि हरा सिग्नल है, हरी झंडी है, तो गाड़ी क्या हो जी, आगे बढ़ जाएगी। अब हरी झंडी तो है, मैं बता दूं भोपाल वालों को, अब आप लोगों के बस की बात हो तो उस हरी झंडी को नहीं समझे, आप लोगों के बस की बात हो तो आचार्य महाराज से जो हरी झंडी है उसको लाल करवा लो। नहीं समझे हैं? वो आप लोगों के बस की बात हो तो करवा लो, बाकी हमारे लिए हरी झंडी है। तो आज वैसे ही दृश्य था जैसा 1982 में वह दृश्य था, या फिर एक दृश्य मैंने भी देखा है। पूछो कौन सा है? इंदौर नहीं, इंदौर बाद में आएगा, अभी इंदौर का नंबर नहीं है, अभी भोपाल का नंबर है। देखो भोपाल के बाद ही आता है इंदौर। नहीं समझे? आप सीधे पहुंचना चाहते क्या? वैसे गुरुदेव के साथ सन 1999 के चातुर्मास में जब मुनिषी समय सागर जी ज्येष्ठ मुनिराज थे, वह दृश्य पूरे इंदौर, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसा पूरा इंदौर आचार्य गुरुदेव की आगवानी में उमड़ पड़ा था। पर एक दृश्य भोपाल का भी है। कब का? 2016 का। 2016 में किसी को नहीं लग रहा था कि गुरुदेव अब भोपाल आएंगे, क्योंकि सागर वाले बैठे होंगे यहाँ पे, चले गए, बैठे हैं, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, क्योंकि लग रहा था कि अब 2016 में तो गुरुदेव का चातुर्मास कहाँ होने वाला है, भाग्योदय में निश्चित ही हो गया है। और सभी कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी, स्वाध्याय की नियमित की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थीं, और सभी मुनिराज चातुर्मास के लिए जंगल के योग्य कौन सा प्रासुप स्थान है उसकी खोज में लग गए थे। ऐसा सब कुछ हो गया था। और उसी बीच एक दिन मैं आचार्य गुरुदेव के समीप पहुंचा, कुछ बात रखी हमने। अब बात को ज़्यादा विस्तारित नहीं करूँगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा आपको लग रहा है। दूसरे तीसरे दिन की बात है, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी ने हमें बुलाया, समीप पहुंचा, उन्होंने और समीप बुलाया। बिल्कुल उन्होंने हमारे कान में ही कुछ कहा, मैंने भी और अपने कान पास कर दिए। कहते हैं क्या कहा, सुनना चाहेंगे आप लोग? वैसे सीक्रेट बात हम लोग अंदर की बात बताते नहीं हैं, हैं? बता दूं? बोलो। आचार्य जी क्या बुलवाते थे? हाँ तो बता देता हूँ। बोलते हैं आचार्य जी, बोलते संभव। हमने कहा जी गुरुदेव, तुम 2 दिन पहले जो बात कह रहे थे ना, वो बात आज हमें ठीक लग रही है। हमने कहा जैसा आप कहें। तो वह कहते हैं यहाँ चातुर्मास की अनुकूलता बन नहीं पाएगी। कौन सी तारीख की बात है? 9 जुलाई 2016 की बात है। और 9 दिन का ही समय शेष है, जितनी बाल हैं उतने ही रन बनाने हैं, 180 किलोमीटर। हमने कहा जैसा कहें गुरुदेव। बस उस दिन मध्याह्न की समय के बाद जो बिहार हुआ, और 9 दिन में 180 किलोमीटर चलकर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज भोपाल पहुंच गए।
और भोपाल में जैसा आज अपन ने देखा बिल्कुल वैसा ही दृश्य 2016 का था। अंतर इतना था कि अभी इस मंडीदीप साइड से प्रवेश हुआ है और उस दिन भोजपुर में रात्रि विश्राम था और भोजपुर से भोजपुर नहीं, भानपुर में रात्रि विश्राम था और भानपुर से 12 किलोमीटर चलकर आचार्य गुरुदेव सीधे इसी मंदिर में, इसी क्षेत्र में पधारे थे और जन सैलाब कहीं आने की स्थिति में नहीं था। तो ऐसे ढेर सारे संस्मरण हैं, पर एक कमी थी उसमें। क्या कमी थी भाई? आज पूरी हुई है। क्या कमी थी उसमें? 2016 के चातुर्मास में हमारे बड़े महाराज सबके ज्येष्ठ मुनिराज मुनि श्री समय सागर जी भोपाल में उनका प्रवेश नहीं हुआ था। तो वह प्रवेश तो तब से भोपाल क्या कर रहा था? उनकी बाट जोड़ रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरी बार मुनि श्री समय सागर जी भोपाल कब आए थे? 2003 में आए थे, जब जवाहर चौक में पंचकल्याणक हो रहा था। वह भी भोपाल के हृदय स्थल चौक मंदिर की 24वीं का पंचकल्याणक था। करीब 45 दिन का प्रवास था और 2003 के बाद पुनः उनका आगमन हो रहा है। कब? 2026, 23 वर्ष बाद ये तो पुनः हुआ, पर जब पुनः आगमन नहीं हुआ। आचार्य समय सागर जी महाराज का तो भोपाल में यह प्रथम आगमन है और यह भोपाल वासियों की भक्ति का ही प्रतिफल है। उन्होंने पंचकल्याणक में इतनी भक्ति, इतनी विशुद्धि बढ़ाई, कुलाना के आदिनाथ भगवान की इतनी स्तुति की, समझ करके शांतिनाथ भगवान की इतनी स्तुति की। ये हो सकता आचार्य महाराज के कदम कहीं और बढ़ने वाले हों, पर आदिनाथ भगवान का अतिशय कहिए अथवा शांतिनाथ भगवान का अथवा आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज, जो कई असंभव कार्यों को भी संभव कर देते हैं। आचार्य महाराज के कदम भोपाल की ओर चल पड़े और आप समझ सकते हैं विदर्भ कितना गर्म होता है और इतनी गर्मी में 350 किलोमीटर से अधिक की यात्रा अनवरत बिगड़ कहीं रुके। वह भोपाल के लिए चलते आए, वह भी किस लिए? वह भी सिर्फ और सिर्फ विद्योदय तीर्थ के लिए ही वह इतना चल कर के आए हैं। अब अभी कितने दिन शेष हैं? आज कौन सी तारीख है? 19 तारीख है और चातुर्मास की अंतिम स्थापना की तारीख क्या है? 2 अगस्त। तो 19 से 2 अगस्त तक 14 दिन है। कितने दिन है? वो सब लगा के, एक्स्ट्रा लगा के भी 14 दिन हैं। हमारे बाजू में मुनि श्री प्रशस्त सागर जी बैठे हैं। आचार्य महाराज की अनन्य कृपा उनके ऊपर है। हमारे इस बाजू में मुनि श्री मल्ली सागर जी बैठे हैं, उनके ऊपर भी अनन्य कृपा है। आचार्य महाराज के उस तरफ मुनि श्री विनीत सागर जी बैठे हैं, उनके भी ऊपर भी अनन्य कृपा है। हमारे तपस्वी महाराज मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी बैठे हैं,
जिनकी तपस्या का कहना, आचार्य महाराज की भी कृपा थी और आचार्य महाराज की कृपा तो है ही। मुनि श्री आनंद सागर जी हैं, उसके बाद NC जी नए महाराज हैं, और उसके बाद और नए महाराज हैं। कौन से महाराज हैं? जो आचार्य समय सागर जी ने पहली दीक्षा जिनको प्रदान की है मुक्तागिरी में, जो उन्होंने अभी अभी आचार्य गुरुदेव के कदमों को आगे बढ़ाते हुए एक साथ एक ही मंच में 22 मुनि दीक्षाएं प्रदान की। तो यह सब बातें हमारे सामने हैं, और भोपाल वालों को तो सब कुछ मिलना ही है, बस थोड़ा सब्र रखना है। आप जितना सब्र रखेंगे उतना अच्छा होगा, जितना अनुशासन का परिचय देंगे उतना ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार, और सुनो, हमारे मुनि श्री मल्ली सागर जी याद दिला रहे हैं भोपाल वालों को, और भी कुछ मिल सकता है। पूछो क्या? आप तो, हम तो मिलेंगे वहीं से, नहीं समझे? क्या मिल सकता है? आचार्य महाराज के संग में बहुत संख्या में ब्रह्मचारी भी हैं, दीक्षार्थी भी हैं। कितनी संख्या में दीक्षार्थी हमें श्री मल्ली सागर जी बताएंगे। कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं आचार्य महाराज जितनी संख्या, मतलब एक डिजिट में चाहें, इकाई में तो उतनी दीक्षा दे सकते हैं, 2 डिजिट में चाहें, दहाई में तो उतनी दे सकते हैं, और 3 डिजिट में चाहें तो उतनी भी दीक्षा वह दे सकते हैं। और हम सब मुनिराज वह कितनी भी दीक्षा दे दें, हम सब वह जो भी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे, हम उनकी सेवा आदेश संकेत मानने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत समय हो गया, फिर भी वैसे भी मैंने बहुत समय ले लिया भोपाल में, अब आगे हो सकता ये भी हमारे सामने हो या नहीं हो, जिसके सामने मैं हूँ, मतलब आप समझ रहे हैं। इसलिए ये अंतिम उद्बोधन भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। इसलिए आप सब ने बहुत सहयोग दिया। जैसा कई लोगों को हमने डांटा डपटा सब कुछ किया होगा, कईयों को प्रेम से कहा होगा, फिर भी आप लोगों ने इतनी गर्मी में, गर्मी का मौसम सहयोग का नहीं होता, न सावक दे पाता ना साधु दे पाता, फिर भी साधु और सावक के दोनों के सहयोग से बहुत बड़े बड़े कार्य जो कई वर्षों से प्रतीक्षित थे। कोलाना के आदिनाथ भगवान का तो लोग कहते हैं 80 वर्ष के, दादाजी भी कहते हैं कि हम 80 वर्षों से देख रहे हैं इस प्रतिमा को ऐसे ही, जिसके हाथ भी नहीं हैं और पैर भी नहीं हैं, और बिगड़ किसी उसके, या तो आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद है या आचार्य महाराज का आशीर्वाद, वहाँ तो कुछ ऐसा अतिशय प्रकट हुआ है कि जिस दिन कोलाना हम पहुँचे और उसी दिन वह शिल्पी पहुँच गया। ऐसा लगता है जैसे आचार्य गुरुदेव ने ऊपर से उस शिल्पी को भेज दिया, और वह शिल्पी आता है सुबह सुबह भक्ति के समय, कहता है महाराज आप यदि कहें तो इस प्रतिमा को मैं सांगोपांग बनाना चाहता हूँ। बगैर किसी प्रकार के लेप को जोड़ के उसी पत्थर में, उसी प्रतिमा में पूरे अंग उसने उभार दिए। भोपाल वासियों ने, पूरे प्रदेश देश के लिए यह बिल्कुल अतिशयकारी घटना है। मैं खुद उसके बाद अलग ही ऊर्जा को, मैं स्वयं आदिनाथ भगवान की उस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। आदिनाथ भगवान की कृपा है, शांतिनाथ भगवान की कृपा है, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद है, आचार्य समय सागर महाराज जी का भी आशीर्वाद है। जो भी उनका आदेश होगा मैं पूरा अक्षर से पालन करने के लिए तैयार हूँ। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की।
महाराज रहते हुए भी भोपाल